रुक करते हैं खबरों की ओर। सूरजपुर राजवाड़ी समाज ने कुछ माह पहले ही संभागीय बैठक कर यह निर्णय लिया था कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हमारे समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करती है, तो हमारा समाज छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में भाजपा का समर्थन करेगा और नहीं करने पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगा। पहली लिस्ट में ही भटगांव विधानसभा से लक्ष्मी राजवाड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। नाम आने के साथ ही अब समाज द्वारा लिए गए फैसलों का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कई लोग पारसनाथ राजवाड़े के साथ नजर आ रहे हैं, तो कई लक्ष्मी राजवाड़े के साथ चलने की बात कर रहे हैं। भटगांव विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में राजवाड़े समाज का चुनाव में सीधा दखल रहता है और इस समाज से ही हार जीत तय होती है। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, पर जिस तरह से 2 बार से पारसनाथ राजवाड़े चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार फिर वही प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अब राजवाड़े समाज भी 2 भागों में बंटता नजर आ रहा है। एक और जहां कई लोग पारसनाथ राजवाड़े के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई लोग लक्ष्मी राजवाड़े को एक योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से तो आज तक जितने भी रहे नेता, लेकिन अभी तक लक्ष्मी राजवाड़े काफ़ी अच्छे तरह से कार्य को किए और मेरे को लगता है बीडीसी में कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग या बहुत बड़ा पावर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कर पाते थे और कोशिश किए युवाओं में टच रहने का, युवाओं में महिलाओं के बीच में युवा नेता जो जिसको कहते हैं लोकप्रियता जिसमें है, वो काफ़ी अच्छा अभी तक रहा। और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि बीजेपी ने उनको चुना है तो आगे विधायक बनती हैं तो काफ़ी अच्छे से ऊपर जा करके, मैंने हमारे यहाँ के लोकल प्रत्याशी होने के नाते रजवाड़े जी को तो है ही है और रजवाड़ों का साथ दे रही है, मगर अन्य जो लोग हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, अन्य जो जात भाई लोग हमारे हैं, और सभी का साथ और सबका विकास को लेकर के चलने में इस चीज़ को तो मैं देखा हूँ काफ़ी दिन से, तो ऐसा है जी। फिलहाल तो देखिए दोनों तो रजवाड़े समाज के ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ लक्ष्मी जी को तो देखा ही जा रहा है, साथ में बीजेपी को देखा जा रहा है, मोदी जी को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो बीजेपी का शासन तो लाना ही पड़ेगा। कई लोगों का कहना है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे में अगर भाजपा से ही हमारे समाज में लक्ष्मी राजवाड़े चुनाव जीत कर आती हैं, तो वह हमारे समाज की बातों को प्रमुखता से रखेंगी और उसका सीधा फायदा हमें मिलेगा। पारसनाथ राजवाड़े कांग्रेस से चुनाव जीत कर आते हैं, तो बीजेपी वाले उनकी बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते। अगर वही भाजपा से लक्ष्मी राजवाड़े जीती हैं, तो समाज के साथ सभी वर्गों का काम करेंगी। जिस तरह से पिछले 10 सालों में लोगों की सेवा उन्होंने की है और लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों को समस्या सुनकर उनका निराकरण कर रही हैं, निश्चित ही इस बार लक्ष्मी राजवाड़े यहां से विधायक बनेंगी और सभी को साथ लेकर चलेंगी। समाज का हम लोग का अच्छा प्रक्रिया है और लगातार निरंतर हम लोग के बीच में काम कर रहे हैं। और रही बात कि हमारे समाज में 10 वर्षों से सबसे बेहतर काम कर रहे हैं और आगे हम लोग की समस्या को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। लक्ष्मी राजवाड़े जी तो भटगांव विधानसभा से 100% है कि हम लोग जिताकर इनको भेजेंगे। हम लोग 2024 को देखते हुए, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल का देखते हुए हम लोग चुनाव करेंगे कि हमारा जो भी समाज का है, जो त्रुटि हम लोग में, वो ऊपर तक पहुंचाएं हम लोग का समस्या को। क्या कि पारसनाथ राजवाड़े जी जैसा भी है काम किए, लेकिन हम लोग का बात को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज का जो कार्य है उसको ऊपर तक पहुंचाएं और हम इसको जिता कर यहाँ से भेजेंगे विधानसभा। देखिए, पहला तो भाजपा ने एक अच्छी पहल की है कि हमारे समाज में लक्ष्मी राजवाड़े को नेतृत्व करने का मौका दिया है। और पहला तो यहीं पे देख लीजिए भाजपा का कि एक अच्छा कदम उठाया है। और निश्चित तौर पे समाज यदि जो कह रही है तो ये विधायक बनती हैं, तो यह बात को और प्राथमिकता के साथ, चूँकि 2024 में भी मोदी जी का सरकार आ रहा है, तो ये अच्छा पहल है कि एक और विधायक हमारे समाज के साथ जुड़ रही हैं, तो हमारी आवाज़ को और बुलंदी के साथ वो पहुंचाएंगी। बिल्कुल समाज
के लोग उनके साथ थे और हैं और रहेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा ने जिस तरह से लक्ष्मी राजवाड़े पर दांव खेला है, अगर कांग्रेस में किसी राजवाड़े को अपना उम्मीदवार बनाती है तो समाज किस ओर रहेगी और किसके साथ चलती है। भटगांव विधानसभा में जीत हार में बहुत बड़ी भूमिका समाज की होती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि समाज किसके साथ नजर आ रहा है। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद आज समाज में दो भाग नजर आ रहे हैं।